वर्ल्ड कप जीतने के बाद मिशन पर टीम इंडिया आज पहले सेमीफाइनल्स में न्यूजीलैंड से टक्कर। टीम इंडिया का विराट विजय अभियान जारी, सभी लोग मैचों में मिली है जीत, अभी तक सभी मैचों में जीत मिली, बुलंद है हौसले। मुंबई के वानखेड़े में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मैच, धमाकेदार जीत के साथ फाइनल में पहुंचने की टीम इंडिया की तैयारी। सेमीफाइनल्स के लिए टीम इंडिया की जबरदस्त तैयारी, कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा बीते मैचों के बारे में नहीं सोचती टीम। सेमीफाइनल्स में दबाव के सवाल पर कैप्टन ने कहा भारत के लिए खेलते हुए कब नहीं रहता दबाव, ये भी हमारी टीम का हिस्सा। जब भी आप वर्ल्ड कप का गेम खेलते हो प्रेशर रहता ही है, ये जाहिर सी बात है क्योंकि वर्ल्ड कप होता है, इसीलिए प्रेशर होता है वर्ल्ड कप का। सेमीफाइनल्स मुकाबले को लेकर न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन ने कहा अपनी क्षमता से खेले तो कुछ भी कर सकते हैं। बल्लेबाजी में रोहित, विराट, शुभमन, श्रेयस, सूर्यकुमार यादव कर सकते हैं कमाल, विकेट कीपर केएल राहुल भी फॉर्म में। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी, सिराज, बुमराह पर दारोमदार, रविंद्र जडेजा में बॉल और बैट से मैच जीतने का मादा। सेमीफाइनल्स में लगेगा सितारों का मेला, इंग्लैंड के दिग्गज फुटबॉलर डेविड बेकहम समेत फिल्मी हस्तियां भी रहेंगी मौजूद। गंगोत्री धाम के कपाट हुए बंद, इस दौरान मां गंगा की डोली को विदा करने की है परंपरा। कल दोपहर 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट को परंपरागत तरीके से बंद किया गया, मां गंगा की डोली भक्तों के जयकारों के बीच मुकबा के लिए हुई रवाना। इस दौरान सेना का पारंपरिक लोकगीतों वाला मधुर बैंड ने बांधा समा, सेना के बैंड में शामिल जवान भी मां गंगा की डोली को लेकर आगे मुकबा हुए। केदारनाथ के कपाट आज होंगे बंद, बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास पर जाने से पहले की दिव्य तस्वीरें आई सामने। परंपरागत पूजा अर्चना के बीच जब उनकी डोली को गर्भगृह में ले जाया जा रहा था, इस पल को शिव भक्तों ने कैमरे में किया कैद। आदिवासी आइकन बिरसा मुंडा के गांव जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, खूंटी जिले के उलीहातू में है बिरसा मुंडा का जन्मस्थल। पीएम मोदी आदिवासी आइकन के गांव का दौरा करने वाले होंगे पहले पीएम, खूंटी में एक रैली को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी कमजोर जनजातीय समुदाय के लिए शुरू करेंगे 24,000 करोड़ की योजना, झारखंड दौरे पर आए पीएम नरेंद्र मोदी राज्य के बिरसा मुंडा संग्रहालय जाएंगे। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम प्रमुख सरकारी योजनाओं के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की करेंगे शुरुआत। झारखंड में पीएम मोदी लगभग 7,200 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, लोगों को मिलेगा रोजगार। बाड़मेर में दोपहर 2 बजे पीएम मोदी करेंगे रैली, उलीहातू में पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन का होगा शुभारंभ। बीजेपी ने तेज किया अपना चुनावी अभियान, 16 नवंबर को राजस्थान में बीजेपी जारी करेगी अपना मैनिफेस्टो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में जारी करेंगे मैनिफेस्टो, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी होंगे मौजूद। आज एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की होनी है वोटिंग। राजस्थान के कोटा में सीएम अशोक गहलोत ने निकाली गारंटी यात्रा, बोले पहले के सभी वादों को किया पूरा, इस बार भी गारंटी के साथ पूरे होंगे वादे। इंदौर में शानदार रोड शो के साथ एमपी में खत्म हुआ पीएम मोदी का प्रचार अभियान। एमपी में कई जनसभाओं को संबोधित करने के बाद इंदौर पहुंचे पीएम का हुआ भव्य स्वागत, पीएम ने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक पीएम के रोड शो की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई शुरुआत, पीएम ने अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पीएम मोदी के रोड शो में भारी संख्या में उमड़े लोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। इंदौर पहुंचने से पहले झाबुआ और बैतूल में पीएम की रैली, कहा कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार, एमपी चुनेगा भाजपा बार बार। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा मध्य प्रदेश की तिजोरी को हाथ न लगा सके, इसके लिए यह है चुनाव। ये चुनाव है मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने का। पीएम ने कहा कांग्रेस के झूठे वादे मोदी की गारंटी के आगे एक पल भी नहीं टिक सकते। कांग्रेस ने मान लिया है
कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। राहुल गांधी के मोबाइल वाले बयान पर पीएम ने कसा तंज, कहा कांग्रेस नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां नहीं देखने की बीमारी हो गई है। आज गौरव जनजातीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को देंगे बड़ी सौगात, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 15वीं किस्त करेंगे जारी। किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए होंगे ट्रांसफर, देश भर के 8 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ। हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए होंगे ट्रांसफर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल 6,000 रुपए किसानों के खाते में डालती है। दिल्ली में पारिवारिक विवादों के समाधान में आएगी तेजी, एलजीवी के सक्सेना ने 10 और फैमिली कोर्ट की स्थापना को दी मंजूरी। नई मंजूरी के बाद दिल्ली में 31 हो जाएगी पारिवारिक न्यायालयों की संख्या, दिल्ली में फैमिली कोर्ट में करीब 46,000 केस लंबित। रायसेन की रैली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस में कपड़ा फाड़ कंपटीशन। ग्वालियर में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जनता से बोले एमपी में बनाइए डबल इंजन की सरकार। आम आदमी पार्टी को निर्वाचन आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, बीजेपी की शिकायत पर कार्रवाई। शिकायत में बीजेपी ने कहा आपने प्रधानमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर जानबूझकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, आपको 16 नवंबर तक देना है जवाब। चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को भी भेजा नोटिस, 16 नवंबर तक मांगा जवाब, पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने का है मामला। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एमपी चुनाव पर दिया बयान, कहा राहुल गांधी तो बोलते ही रहते हैं, एमपी की जनता के मन में मोदी जी के लिए सिंपैथी है। रामदास आठवले ने कहा शिवराज सिंह चौहान ने बीमारू राज्य की तकदीर बदली, वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल गंभीर आरोप में घिरे हैं। आपका उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट जो है जनता के मन में है, तो इसीलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार आएगी, ऐसा में पूरा विश्वास है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5 राज्यों के चुनाव पर कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में काफी विकास हुआ है। गडकरी ने कहा मिजोरम में भारी संख्या काफी हद तक बढ़ेगी और तेलंगाना में भी हमें अच्छी जीत मिलेगी। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सचिवालय से वाटर स्प्रिंकल कैंपेन का शुभारंभ, मशीनों से दिल्ली के कई इलाकों में किया जा रहा है छिड़काव। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए हो रहा है वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल, जगह जगह की जा रही है पानी की बौछारें। पॉल्यूशन और स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने खरीदी 1000 वाटर स्प्रिंकलर मशीन, दिल्ली में वाटर स्प्रिंकलर मशीन की संख्या 250 हुई। हवा के साथ दिल्ली के पानी में भी खुला जहर, ड्रोन तस्वीरों में कालिंदी कुंज में यमुना की सतह पर जहरीला सफेद झाग तैरता नजर आया। छठ महापर्व से पहले यमुना का हाल बेहाल, कालिंदी कुंज घाट पर नजर आ रहा है झाग ही झाग, गंदगी का भी अंबार। उत्तरकाशी में हुए सुरंग हादसे की जांच के लिए बनी समिति, विशेषज्ञों की 6 सदस्यीय टीम कर रही है मामले की जांच। भू धंसाव के पीछे की वजह तलाशेगी विशेषज्ञों की टीम, पहाड़ की मिट्टी और पत्थरों की भी होगी जांच। रेस्क्यू को लेकर एनडीआरएफ के डीजी ने दी जानकारी, कहा मलबा गिराने से बचाने के लिए धीमी रफ्तार में रेस्क्यू। टनल हादसा में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, 35 इंच चौड़े स्टील पाइप से मजदूरों को निकाला जाएगा। टनल में फंसे हैं 40 मजदूर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा सभी मजदूर ठीक हैं। बिहार का महापर्व छठ पूजा इस साल फिर से इंग्लैंड में धूमधाम से मनाया जाएगा, लगभग 400 परिवार इस महापर्व को मनाने के लिए लीड्स में होंगे इकट्ठा। अकोला में विधायक की अनोखी भाईदूज, 300 आत्महत्याग्रस्त किसानों की पत्नी को किराना किट देकर मनाई भाईदूज। मतदाता जागरूकता को लेकर किसान ने बैल पर लिखा अनूठा स्लोगन, 25 नवंबर को करें अवश्य मतदान। सुरेंद्रनगर में नए साल के पहले दिन गायों को दौड़ाने की परंपरा, 150 साल पुरानी इस परंपरा में एक साथ 10,000 से ज्यादा गायें दौड़ाई जाती है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मनाया गुजराती नववर्ष, गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद।
बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी शुरू। मुजफ्फरपुर में दीपक ठाकुर छठ गीत गाकर बांध रहे हैं समान। दुबई एयर शो में दिखा भारतीय वायुसेना का जलवा। वायुसेना के चॉपर से गूंजा दुबई का आसमान। दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में राम मंदिर की थीम पर दिखाया यूपी पवेलियन। 19 नवंबर से आम जनता के लिए खुलेगा ट्रेड फेयर। भुवनेश्वर में दिव्यांग बच्चों के लिए 3 दिवसीय अंजलि अंतर्राष्ट्रीय बाल एवं युवा महोत्सव का उद्घाटन समारोह। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री धामी ने जौल जीबी मेला 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। लोगों में दिखा उत्साह। चंदौली में सूर्योपासना के महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर घाटों पर जोरों से चल रही है सफाई। तालाबों और छठ घाटों का किया जा रहा है रंगरोगन। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना में गोवर्धन महोत्सव में हुए शामिल। चांदी का ताज पहनाकर लालू का किया गया स्वागत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पर्व पर अपने आवास पर की गायों की पूजा। प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। एमपी के सीहोर में गोवर्धन पूजा पर अनोखी परंपरा। स्वास्थ्य लाभ के लिए बच्चों को गोबर पर लौटाया। गोवर्धन का भी कराया स्पर्श। फतेहपुर शेखावटी में मनाया गया अन्नकूट महोत्सव। श्री जानकी वल्लभ मंदिर में लगाया गया भोग। प्रसाद के लिए लगी श्रद्धालुओं की कतार। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को दिवाली पड़वा के मौके पर बधाई देने पहुंची पार्टी कार्यकर्ता। बारामती में पवार के घर पर एनसीपी कार्यकर्ताओं का लगा तांता। थाईलैंड इंटरनेशनल कराटे कप में 60 वर्षीय गीता गुदारा ने गोल्ड जीतकर लहराया परचम। बच्चों ने भी गुरुग्राम का नाम किया रोशन। आशा ने गोल्ड और दुर्जॉय ने जीता सिल्वर। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने छपरा में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर का किया शुभारंभ। बिहार के 38 जिलों में भी हुआ खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर का उद्घाटन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दिवाली पड़वा के दिन सांडों की लड़ाई की अनोखी परंपरा। नंदी समाज के लोग सदियों से सांडों की लड़ाई कर रहे आयोजन। करनाल शुगर मिल के 48वें पेराई सत्र की हुई शुरुआत। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा सभी किसानों का खरीदा जाएगा गन्ना। नहीं होगी किसानों को परेशानी। दिल्ली में इंडिया गेट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत। दिल्ली के इस ट्रेड फेयर में 13 देशों के व्यापारियों ने की शिरकत। गोहाना में गन पॉइंट पर फ्लिपकार्ट कंपनी के ऑफिस से 21 लाख की लूट का मामला। पूर्व कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड। व्हाट्सएप ने वॉइस चैट फीचर किया रोल आउट। वॉइस कॉलिंग की मदद से ग्रुप में 128 लोग एक साथ कर सकेंगे कम्युनिकेट। महादेव ऐप केस में डाबर के चेयरमैन पर एफआईआर दर्ज। चेयरमैन के साथ साथ 31 अन्य लोगों पर भी केस दर्ज। बीकानेर वाला के फाउंडर केदारनाथ अग्रवाल का हुआ निधन। पुरानी दिल्ली की सड़कों पर बाल्टी में भरकर भुजिया बेचने की थी शुरुआत। विदेश मंत्री अजय शंकर और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के बीच हुई खास बातचीत। रूस यूक्रेन और इजरायल हमास जंग के बीच अहम है विदेश मंत्री का दौरा। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक का विश्व कप में खराब प्रदर्शन पर ऐश्वर्या राय पर विवादित बयान। किरकिरी के बाद रज्जाक ने मांगी माफी। अब्दुल रज्जाक का भारत विरोधी बयान। कहा आईसीसी में बीसीसीआई की चलती है दादागिरी, इसलिए दूसरे बोर्ड में भारत देता है दखल। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का दौरा किया। एलन मस्क ने ट्वीट कर वहां मौजूद न होने पर जताया खेद। गाजा सिटी की संसद पर इजरायली कब्जे के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही हमास ने इजरायल के तेल अवीव और अश्कलोन पर किया रॉकेट से हमला। लेबनान पर इजरायल के हमले का लाइव वीडियो आया सामने। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकार के पास गिरा गोला। लेबनान के सैनिक मोर्चे पर था इजरायल का निशाना। गोला गिरने के बाद बाल बाल बची पत्रकार की जान। हमले के बाद मची अफरा तफरी। इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड का दावा। गाजा से हमास का नियंत्रण खत्म। गाजा सिटी की संसद पर फहराया इजरायल का झंडा। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का दावा। अब गाजा पर हमारा कब्जा। इजरायली सेना ने मनाया जश्न। हमास ने वीडियो जारी कर किया दावा। उसके लड़ाके गाजा में अब भी इजरायली सेना को दे रहे हैं कड़ी टक्कर। मुंबई में एक्टर शिल्पा शेट्टी एयरपोर्ट पर आई नजर। अपनी बेटी समीक्षा के साथ हुई स्पॉट।
मुंबई में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, पीले सूट में पेपराजी को पोज देती दिखी। दीपिका रणवीर की शादी के 5 साल पूरे, रामलीला फिल्म से आए थे करीब, शादी टूटने के डर से 2015 में की थी सीक्रेट सगाई। बिग बॉस 17 छोड़ना चाहते हैं अनुराग उर्फ बाबू भैया, कैरेक्टर पर उंगली उठाने पर अरुण के साथ हुई झड़प। इटली की अपकमिंग फिल्म में साथ दिखेंगे शाहरुख, विजय थलपति, फिल्म के डायरेक्टर ने ट्वीट कर दी जानकारी।